आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, ये विश्व का पहला शिक्षा महाकुंभ पंजाब की पावन धरती पर होने जा रहा है। उसके संबंध में कैसी हमारे पंजाब प्रांत के अंदर शिक्षा महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं, उसका जायज़ा लेने के लिए मैं आज होशियारपुर ज़िले में आया हूं और उसके बाद पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षा महाकुंभ है, ये विश्व का पहला शिक्षा महाकुंभ है, जहां पे पूरे देश से लगभग 20,000 शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक और उद्योगपति भाग लेने जा रहे हैं और इसमें लगभग 6 लाख लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। ये हाइब्रिड मोड में होने वाला एक शिक्षा महाकुंभ है। इसमें अगर बात की जाए तो आज 8 संगठन, जिसमें भारतीय शिक्षण मंडल, शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास, स्वदेशी जागरण मंच, विज्ञान भारती, थिंक इंडिया, सक्षम, इस तरह के संगठन विद्या भारती के बैनर तले इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा 3 शिक्षण संस्थान, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी और डीएवी यूनिवर्सिटी सहयोग कर रही हैं। इसके अलावा 2 मंत्रालय भारत सरकार के, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय, इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस शिक्षा महाकुंभ में पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। कई प्रांतों के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने स्वीकृति भी दे दी है इसमें चीफ गेस्ट के नाते, कीनोट स्पीकर के नाते, गेस्ट ऑफ ऑनर के नाते आने के लिए। इस प्रांत के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवत मान जी भी इसमें आने वाले हैं, उन्होंने स्वीकृति दी है। उनके कई सारे मंत्री भी इसमें आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे देश में जो नेशनल इम्पोर्टेंस के संस्थान हैं, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, ऐसे 161 के करीब हैं। उन सब के जो डायरेक्टर्स हैं, जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, इसरो के कई सारे सेंटर डायरेक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट लेने कर रहे हैं। इसके अलावा जो 1047 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके वाइस चांसलर्स को हम आमंत्रित कर रहे हैं। और पंजाब में, क्योंकि पहला शिक्षा महाकुंभ होने जा रहा है, तो पंजाब के लगभग 4600 विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों को व्यक्तिगत रूप से, जैसे आज मैं होशियारपुर में आया हूँ, इस तरह से आमंत्रित कर रहे हैं ताकि पंजाब से लगभग 100% भागीदारी इस शिक्षा महाकुंभ में हो। इसके अतिरिक्त जो नज़दीकी राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, हिमाचल है, वहाँ से लगभग हजार विद्यालयों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। तो कुल मिला के 20,000 के आसपास लोग इसमें भाग लेने जा रहे हैं। और इस शिक्षा महाकुंभ के 5 मुख्य बिंदु हैं चिंतन मंथन के। पहला बिंदु ये है कि क्या शिक्षा, विशेषकर स्कूल की शिक्षा, राष्ट्रीय विषय हो या नहीं, इसके ऊपर जनमानस का क्या कहना है। दूसरा बिंदु है कि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन का हमारा देश है, विश्व गुरु हम कहलाते थे, विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं, तो क्या शिक्षा के ऊपर चिंतन मंथन के लिए वार्षिक कोई शिक्षा महाकुंभ लगना चाहिए कि नहीं, ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जो बहुत ही कौशल युक्त, बहुत ही उन्नत पद्धति थी, तो क्या उसको हम आधुनिक पद्धति के साथ जोड़कर उसको जीवांत करें या ना करें। क्या हम उसको एक सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए जीवांत करना चाहिए कि नहीं, ये तीसरा चिंतन मंथन का बिंदु है शिक्षा महाकुंभ में। चौथा है कि जो हमारी स्कूल की शिक्षा है वो कौशलयुक्त हो या नहीं। अगर आज बच्चा 12वीं की कक्षा के बाद पढ़ाई बंद करता है तो वो बेरोजगार कहलाता है, लेकिन अगर ऐसा माहौल हम बनाएं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी ऐसा बोलती है, उसमें प्रावधान भी है कि स्कूल की शिक्षा कौशल युक्त हो, तो कैसे हो। कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं, हमने भी विद्या भारती में कई सारे प्रयोग किए हैं कि स्कूल की शिक्षा को कैसे कौशल युक्त बनाया जा सके, तो इसके ऊपर चिंतन मंथन हो पूरे देश में। 5वां जो मुख्य बिंदु है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं, क्या उनका एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ इंटीग्रेशन हो कि नहीं। अब पंजाब में एम्स है, आईआईटी है, आईआईएम है। एम्स का तो पंजाब के लोगों को फ़ायदा है क्योंकि वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन आईआईटी का, आईआईएम का तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ तो 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से पंजाब के 40-50 बच्चे होते हैं, उसके अलावा सारे पंजाब को कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या ऐसा कुछ एक इकोसिस्टम बने
कि आईआईटी में सभी पंजाब के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मौका मिले कि वो वहाँ जाएं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखें, वहाँ उनको अपने जो स्टार्टअप हैं, अपने जो प्रयोग हैं उनमें उपयोग में लाएँ। तो ये 5वां इसका शिक्षा महाकुंभ का चिंतन मंथन का विषय है। और इस शिक्षा महाकुंभ में कौन कैसे भागीदारी कर सकता है, तो उसके लिए हमने प्रावधान रखा है कि शिक्षा संपूर्ण समाज का विषय है। ये सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी का विषय नहीं है, हर समाज के व्यक्ति का शिक्षा से नाता होता है। तो इसलिए 140 करोड़ लोगों को शिक्षा महाकुंभ में भाग लेने का मौका है। कोई कैसे भाग ले सकता है, तो 6 तरह से भाग ले सकता है। हमने 22 विषय रखे हैं शिक्षा से संबंधित, उनके ऊपर शोध पत्र, अपने अनुभव, अपनी रिसर्च वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो वो इन विषयों को आकर सुन सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण देश के वैज्ञानिक, उद्योगपति, एकेडमिशियंस इस शिक्षा महाकुंभ में आने वाले हैं। तो उनके विचार सुन सकते हैं, आगे उनको प्रसारित कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो वॉलेंटियर के नाते बहुत सारे लोग इसमें दूसरे प्रांतों से आकर 2 महीने के लिए पूर्णकालीन की तरह कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वो आर्थिक रूप से इसमें सहयोग दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो हम अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं जो किसी विधा में पारंगत हैं, कोई अच्छा टैलेंट उनके अंदर है, उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि उन सब के लिए एक बहुत अच्छा मंच है, राष्ट्रीय स्तर का मंच है, जहाँ पे सारे जो शिक्षाविद हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, सरकार के लोग हैं, नीति निर्धारण करने वाले व्यक्ति हैं, वो सभी इसमें भाग ले रहे होंगे। तो उस मंच पे वो अपने टैलेंट का प्रदर्शन करें। तो ये 6वां स्वरूप है जिसके माध्यम से इसमें कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष का भाग ले सकता है। तो ये ही शिक्षा महाकुंभ का एक संक्षिप्त परिचय है और शिक्षा महाकुंभ में कैसे कोई भाग ले सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सरकारी शिक्षा समिति पंजाब, जिसके लगभग सारे प्रांत में पंजाब प्रांत में 200 के करीब विद्यालय हैं, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर के साथ मिलके एक शिक्षा महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है जून के माह में। उसका जो आइडिया, जिनकी कंसेप्शन की वो श्रीमान सुदेश जी, वो हमारे मध्य हैं। श्रीमान सुदेश जी DRDO में इसरो में कार्यरत हैं और लगभग 16 वर्ष से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनके वर्तमान में 14 के करीब पेटेंट हैं, 54 के करीब शोध पत्र अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश हैं। और अभी एक आयाम के उसके प्रमुख के नाते ये जो सेमीकंडक्टर लैब है मोहाली में, उसमें अपनी सेवा दे रहे हैं। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान है। इनके कुछ आयाम विद्या भारती के नाते, जैसे सुपर 100 के है, कुछ इस तरह के काफ़ी आयाम इन्होंने पीछे भी करते रहे हैं। और उसी के अंतर्गत अभी वर्तमान में ये जो शिक्षा महाकुंभ है, जो कि कॉन्फ्रेंस से थोड़ा बढ़ के एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन इस तरह की गई है कि सारे के सारे जो इंडिया को, सारे के सारे भारत को एक ही सूत्र में पिरोने की बात हम इसमें कर रहे हैं। उस श्रृंखला में ये सभी जगह सारे देश में जाके, खासकर पंजाब प्रांत के सभी जिलों में जाके जो इस तरह अपनी बैठकें कर रहे हैं और जो अपना आइडिया है उसको सभी स्कूल टीचर्स और जितने भी शिक्षाविद उस जगह के हैं उनके मध्य में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज इनका होशियारपुर में आगमन हुआ है। हम बहुत बहुत इनका स्वागत करते हैं और जैसे कि इन्होंने बताया है वो सभी हम चीज़ें कार्यान्वित करते हुए हम इनको सहयोग पूरा अपनी तरफ से, जो होशियारपुर नगर और होशियारपुर के जितना भी इलाका है, सारा ज़िला है, उसकी तरफ से पूर्ण रूप से इस शिक्षा महाकुंभ में अपनी आहुति हम डालेंगे, इसका आश्वासन देते हैं। धन्यवाद।